तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अबिलीफ में। आज 25 दिसंबर 2020 है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सुर्खियों में रहे वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, और इनसे मिलने वाली सभी सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियां भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को कल के पूछे गए प्रश्न के उत्तर के साथ। कल का हमारा पूछा गया प्रश्न था, अभी हाल ही में बिहार के किस शहर में ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में हमारे देश भारत के बिहार राज्य के राजगीर शहर में, कहाँ पर, बिहार राज्य के राजगीर शहर में ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जो कि हमारे देश भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज है और उत्तर पूर्वी भारत का पहला ग्लास ब्रिज है। तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन डी यानी कि राजगीर सही है। अब आज का हमारा पहला प्रश्न, अभी हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया है। तो अभी हाल ही में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी कि नेशनल कंज्यूमर्स डे मनाया गया, और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता के अधिकारों और उत्तरदायित्व के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को सबसे पहले वर्ष 2000 में मनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी सही है। अब बात ये उठता है कि इस दिवस को 24 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को ही हमारे देश भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था, और इसीलिए 24 दिसंबर को ही हमारे देश भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है क्या? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को उपभोक्ताओं को उनका अधिकार देने के लिए हमारे देश में लागू किया गया था, और इसके अंतर्गत हमारे उपभोक्ताओं को 6 अधिकार, कितने अधिकार? 6 अधिकार दिए गए थे। पहला सुरक्षा का अधिकार, दूसरा सूचना का अधिकार, तीसरा चुनने का अधिकार, चौथा सुने जाने का अधिकार, पांचवा उपचार का अधिकार, और छठा उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो ये ऐसे 6 अधिकार हैं जिनको उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दिया गया है। अच्छा, अभी 24 दिसंबर को हम लोगों ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया। एक होता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, जिसे प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। तो इन दोनों इंपॉर्टेंट डेज को लेकर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। अब बात इंपॉर्टेंट डेज की है, तो मैं आपको ऑप्शन से रिलेट करके इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज कराता हूँ। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया था। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया, और कल के दिन यानी कि 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। अब आज का हमारा दूसरा प्रश्न, अभी हाल ही में किस राज्य ने बीसी सखी योजना को लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार ने बीसी सखी योजना को लॉन्च किया है, और इस सखी योजना को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य ने महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए किया है, और इस योजना के अंतर्गत इस राज्य सरकार के 58,000 सखियों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि यह योजना का पहला चरण है, जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा 35,938 स्वयं सहायता समूह को 218.49 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड भी दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए सही है। अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो मैं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 403 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश के लोकसभा में 80 सीटें हैं, और उत्तर प्रदेश के राज्यसभा में 31 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस क्रेन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश का पुष्प है, और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोका का वृक्ष है। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा बंगाल की पहली तेल एवं गैस रिजर्व का उद्घाटन किया गया है। तो अभी हाल ही में हमारे देश के केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा बंगाल की पहली तेल एवं गैस रिजर्व का उद्घाटन किया गया, और इन्होंने अभी इसकी शुरुआत बंगाल राज्य के उत्तर में
24 परगना जिले में किया है। यह तेल और गैस रिजर्व बंगाल का पहला तेल और गैस रिजर्व है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। अब बात नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में किस देश के सेनेट को भंग कर दिया गया है? तो अभी हाल ही में इजराइल के सेनेट को भंग कर दिया गया क्योंकि वहां अभी गठबंधन के अनुसार सरकार बनाई गई थी। अभी हाल ही में वहां 2020 में चुनाव किया गया था जिसके प्रधानमंत्री को बेंजामिन नेतन्याहू को प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन उनकी सरकार को गठबंधन के द्वारा बनाया गया जिनके कारण यह गठबंधन टूट गया और अभी इनके सेनेट को भंग कर दिया गया। और अभी आशा है कि अगले वर्ष यानी कि 2021 में 23 मार्च को चौथी आम चुनाव कराई जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही है। अब बात इजराइल की है, तो मैं आपको इजराइल के बारे में मैप में बताता हूँ। ये रहा मैप में इजराइल। इजराइल दक्षिण पश्चिमी एशिया में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी यरूशलेम है, जिसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं और इन्हीं के द्वारा राष्ट्रपति को सेनेट को भंग करने का आग्रह किया गया था और इसके राष्ट्रपति रेवेन रिवलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश के DRDO के द्वारा MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है और इस मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया। MRSAM मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के सहयोग से DRDL हैदराबाद और DRDO ने संयुक्त रूप से इसका पहला परीक्षण किया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही है। अच्छा, अभी इस मिसाइल का परीक्षण जब DRDO के द्वारा किया गया तो मैं आपको DRDO के बारे में बताता हूँ। ये रहा DRDO का लोगो। इसकी स्थापना 1958 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और इसके वर्तमान चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। अच्छा, DRDO का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं आपको DRDO का फुल फॉर्म भी बताता हूँ। DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में एसोचैम के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में विनीत अग्रवाल को एसोचैम के नए अध्यक्ष के नियुक्त किया गया है। वर्तमान समय में यह एसोचैम के निदेशक हैं और लेकिन अब इन्हें एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया और इन्हें निरंजन हीरानंदानी के स्थान पर नियुक्त किया गया। अच्छा, अब जब इन्हें एसोचैम के नए अध्यक्ष बनाया गया है तो मैं आपको एसोचैम के बारे में बताता हूँ। एसोचैम का फुल फॉर्म एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया है जिसकी स्थापना 1920 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना का उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। अच्छा, देखिए इमेज में यही है विनीत अग्रवाल और इन्हीं को अभी एसोचैम के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में IORA का 23वां सदस्य कौन बना है? तो अभी हाल ही में फ्रांस IORA का 23वां सदस्य बना है। कौन सा नंबर का सदस्य बना है? 23वां नंबर का सदस्य बना है, जिसकी अध्यक्षता 2019 से 2021 तक UAE यूनाइटेड अरबिक इमिरेट के द्वारा किया जा रहा है। अच्छा, अभी फ्रांस जो है IORA का 23वां सदस्य बना है, तो मैं आपको IORA के बारे में बताता हूँ। IORA का फुल फॉर्म इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है जिसकी स्थापना 7 मार्च 1997 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मॉरिशियस में है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में इनफाइनाइट इंडिया प्लेटफॉर्म को किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? तो अभी हाल ही में हमारे देश में ICICI बैंक के द्वारा इनफाइनाइट इंडिया प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य विदेशी कंपनियों द्वारा भारत के व्यापार स्थापित करने और उसे बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ICICI बैंक कॉरपोरेट फाइलिंग लाइसेंस की सुविधा भी प्रदान करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही है। अच्छा, अभी इस प्लेटफॉर्म को जब ICICI बैंक ने शुरू किया तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ।
ये रहा ICICI को लोगो। इसका हेडक्वार्टर गुजरात के वडोदरा में है। इसकी स्थापना 5 जनवरी 1994 में होता और इसका स्लोगन है हम है ना, और वर्तमान समय में इसके CEO संदीप बख्शी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला ने भारत के किस राज्य के साथ जेंडर हब को स्थापित करने का समझौता किया है? तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला यानी कि UN वुमेन ने भारत के केरल राज्य के साथ जेंडर हब को स्थापित करने का समझौता किया है और संयुक्त राष्ट्र महिला के द्वारा केरल में भारत का पहला जेंडर हब डेटा को स्थापित किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही है। मैं आपको बता दूं कि इस समझौते के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र महिला एवं केरल सरकार इसके 3 प्रमुख क्षेत्रों दी जेंडर पार्क में जेंडर डाटा सेंटर की स्थापना, लिंग समानता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरे संस्करण का शुभारंभ और लैंगिक समानता पर वैश्विक मानक फ्रेमवर्क प्रयासों को बढ़ावा देने एवं महिला सशक्तिकरण के लिए अहम कदम उठाएगी। तो अब इसे केरल में शुरू किया जाएगा। तो मैं आपको केरल के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, केरल की विधानसभा में 141 सीटें हैं, केरल के लोकसभा में 20 सीटें और केरल के राज्यसभा में 9 सीटें हैं। केरल का राजकीय पशु इंडियन एलिफेंट है। केरल का राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है। केरल का राजकीय पुष्प कनिकोना है और केरल का राजकीय वृक्ष कोकोनट यानी कि नारियल का वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 को जीता गया है? तो अभी हाल ही में NTPC के द्वारा CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 को जीता गया और NTPC को इस पुरस्कार को CSR के क्षेत्र में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को NTPC के द्वारा लगातार दूसरी बार जीता गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सही है। अब बात NTPC की है, तो मैं आपको NTPC के बारे में बताता हूँ। ये रहा NTPC का लोगो। NTPC भारत का सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक कंपनी है। इसका फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और वर्तमान समय में इसके MD और CEO गुरदीप सिंह हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इन्हीं के कार्यकाल को अभी 6 महीना के लिए बढ़ा दिया गया। और इससे जुड़ी एक और बात है कि 2010 में NTPC को भारत रत्न कंपनी घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस बैंक के द्वारा अपना पहला मेटल क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में इंडसइंड बैंक के द्वारा अपना पहला मेटल क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है और अभी इंडसइंड बैंक ने अपना पहला मेटल कार्ड को मास्टर के कार्ड के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया गया और जिसे इस बैंक के द्वारा पायनियर हेरिटेज का नाम दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी सही है। देखिए यही है इंडसइंड बैंक का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में अंडमान निकोबार के नए DGP किसे बनाया गया? यहाँ सॉरी DGP होगा। तो अभी हाल ही में सत्येंद्र गर्ग को अंडमान निकोबार के नए DGP बनाया गया। इससे पहले यह गृह मंत्रालय में नॉर्थ डिवीजन के सचिव के पद पर नियुक्त थे और इनके साथ साथ अभी रणवीर सिंह कृष्णा को पुडुचेरी का पुलिस प्रमुख नियुक्त किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी सही है। देखिए इमेज में यही है सत्येंद्र गर्ग और इन्हीं को अंडमान निकोबार के DGP के रूप में नियुक्त किया गया। यही हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए जिसका जवाब मैंने कल के वीडियो में बता दिया, अब आप लोगों को बताना है। तो आज का आप लोगों के लिए प्रश्न, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दें। यही हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ऑल द बेस्ट, गुड लक।